नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आपके लिए जो विहार लेकर आए, इस विहार का नाम बड़ा ही प्यारा है और अब तक जितने विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं उस विहार में ये नाम सबसे अलग है। विहार का नाम है धम्मा चरण बुद्ध विहार, जो आता है दर्शन कॉलोनी, नागपुर, महाराष्ट्र में। मैं इस वक्त विहार के प्रांगण में ही मौजूद हूँ। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। चलिए। जय भीम। दर्शकों, इस वक्त सारे उपासक और उपासिकाएं विहार में आ चुके हैं। वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद है आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं वही सुकून आपने भी महसूस किया होगा। और अब वक्त हो चला है विहार को और अधिक जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं किस तरह से इस विहार की शुरुआत हुई, किस तरह से विहार कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। माझे नाव रामदास पांडुरंग डोंगरे आहे। ह्या बुद्धविहाराची आणि माझ्या संपर्कात जवळपास 35 वर्षापासून आहे। 5/8/2001 या दिवशी बुद्धविहाराची स्थापना झाली होती। त्याच्या अगोदर आम्ही ह्या NITच्या प्रांगणामध्ये भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 2 मूर्त्या उभारून ठेवलेल्या होत्या। ते आताही दिसतात। म्हणजे बुद्धविहार बनलं ते 2001 मध्ये आणि त्याच्या अगोदरपासून इथे बुद्धविहार होतं, पण बुद्धविहाराला छत नव्हतं आणि त्याला अधिकृतपणे अशी मान्यता नव्हती। 2001 मध्ये आम्ही बुद्धविहाराचे बांधकाम केलं आणि तेव्हापासून आम्ही या बुद्धविहारामध्ये जमा होतो आणि बाबासाहेबांचा जन्मदिवस, बुद्ध जयंती आणि हे सर्व कार्यक्रम आम्ही सर्वानुमते पार पाडतो। जय भीम। माझं नाव सौ मेघा सुरेंद्र बेले आहे। धम्मचरण बुद्ध विहाराच्या वतीने बुद्धवंदना घेतो रोज आणि ग्रंथपाठही होतात। त्याच्यामध्ये आम्ही जयंतीही साजरा करतो आणि लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमसुद्धा घेण्यात येतात आणि आम्ही आणखी मुलांना प्रोत्साहन आलं पाहिजे याकरता त्यांच्या पुष्कळ प्रोग्राम्स आम्ही इथे अरेंज करतोय आणि त्यांना त्यांच्या कार्यक्रमाबद्दल आणि वेगळ्या त्यांच्या काहीतरी हॉबीज असते याच्याबद्दल आम्ही त्यांना कळवतो आणि सुचवतोय। नमो बुद्धाय, जय भीम। माझं नाव शिल्पा नारनवरे। समोर चालून आम्हाला ह्या विहाराचं बांधकाम करायचं आहे, लायब्ररी खोलायचे आहे आणि भरपूर कार्यक्रम करायचे आहेत, ज्यामुळे मुलांमध्ये असणारे सुप्त गुण समोर यायला पाहिजे। असं काहीतरी प्रयत्न आम्ही या विहारातर्फे करायचा विचार केलेला आहे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पैर बोला, कान पकड़े सबने। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का और उसे जीवन में उतारने का। तो आइए आज भी हम आपके लिए लेकर आए ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक बार एक राहगीर उसकी मंजिल की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और ये व्यक्ति काफी थक चुका था राहगीर, और उस व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे इस अमुक अमुक गांव जाना है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मुझे जाने में कितना समय लगेगा, कुछ बता सकते हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला। राहगीर ने सोचा शायद इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी हो या उसने ठीक से सुना नहीं हो। वो फिर से दोहराता है, भाई साहब बोले मुझे फला फला गांव जाना है और यहाँ से कितनी दूर होगा और मुझे कितना समय लगेगा। फिर उसने कुछ नहीं जवाब दिया। तो तीसरी बार थोड़ा सा झल्लाहट के साथ इस व्यक्ति ने फिर से कहा। तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, अपनी राह चलो। वो सोच में पड़ गया कि भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा और आप मुझे कह रहे हो कि राह चलो। फिर उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया, अपनी राह चलो। वो व्यक्ति आखिर परेशान हो गया और उसने सोचा कि चलो जाने दो, अब जो भी है मुझे अब निकलना चाहिए। और व्यक्ति सीधा आगे निकलने लगा। कुछ ही दूरी पर वो आगे बढ़ा होगा तो अचानक इस व्यक्ति ने, जो कुछ बोल नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 2 घंटों में पहुंच जाओगे भाई साहब। वो अचानक फिर से दौड़कर उनके पास आया। बोले मैं जब से आपसे पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा, तब आप नहीं बता रहे थे, और जब आपने नहीं बताया मैं निकल गया तो आपने मुझे बताया कि 2 घंटे लगेंगे, ये कैसे? तो उस व्यक्ति ने बड़े सादे भाव से जवाब दिया कि जिस वक्त तुम मुझसे पूछ रहे थे उस वक्त तुम मेरे पास खड़े थे। मैं तुम्हारे कदमों की गति नहीं देख पा रहा था कि तुम किस गति से चल रहे हो, लेकिन जब
अंत में तुम चलने लगे तो मुझे तुम्हारी गति को देखकर एक अंदाजा हुआ कि लगभग अगर इसी गति से तुम चलते रहे तो 2 घंटों में तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसी तरह दोस्तों, अपनी जिंदगी में भी हम किस गति से अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी मंजिल को कब पाएंगे। तो बस एक गति बनाए रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल कामनाएं। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है ना, तो बिल्कुल देर ना करें। ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, इस पर आप हमें प्यारी प्यारी बोध कथाएं भेजें। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता, संपूर्ण जानकारी लिखकर भेजें, ताकि जब हम इसे शामिल करें तो हम बता सकें कि इसे आपने भेजा है। तो दर्शकों, मैदान में हमेशा की तरह यही कहूंगा कि एक बार फिर सज चुका है, और यहाँ पर उपासिकाएं इस वक्त खिलाड़ी के रूप में मेरे साथ मौजूद है। ये उत्सुक है उस गेम को खेलने के लिए जिसका इंतजार आप भी करते हैं कि ये गेम कब शुरू हो। और ये गेम का नाम भी बड़ा प्यारा है, जिसे हम सब प्यार करते हैं, उन्हीं के नाम से ये गेम है। और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, दीवाना, भीम का दीवाना। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं, इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इन सबको मेरी ओर देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से शरीर में के किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। इन्हें शरीर के खुद के उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले कर दिखाएगा वो हमारा विनर होगा। जैसे कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए। क्या कहा? बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उन्हें यही लग रहा होगा, और जो दर्शक हमेशा देखते हैं उन्हें मालूम है क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम पहले ट्रायल ले लेते हैं कि ये सब लोग नॉर्मल है भी या नहीं। नाक पकड़ के दिखाइए। ओके, नीचे दोनों हाथ से करना है भाई, ठीक है। देखा दर्शकों, इन्होंने बड़ी ही आसानी से करके दिखाया। इन्हें मैंने नाक पकड़ने के लिए कहा और सबने अपनी नाक पकड़कर दिखाया, यानी कि ये सब लोग सामान्य है, नॉर्मल है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह सामान्य रह पाते हैं, इसी तरह नॉर्मल रह पाते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं गेम। आप सब तैयार हैं? रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला, कान पकड़े सबने। सबसे दर्शकों, मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और ये अभी भी कान पकड़े खड़े हैं, अभी तक कान पकड़े खड़े हैं। क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये वही हुआ है दर्शकों जो अभी तक, ये देखिए इनकी हंसी रुक नहीं रही है, समझ ही नहीं पा रहे क्या हो गया। सुनाई बराबर दिया पैर पकड़ने के लिए, पर सबने पकड़े अपने कान। कितने जोर से बोल रहे, अभिमान से बोल रहे हैं, बड़े ही नहीं गर्व हो रहा है कि हमने कान पकड़े। तो दर्शकों, आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है, कि जो भी उनका नाम लेता है वो उन्हीं में खो जाता है, उन्हीं का दीवाना हो जाता है, और उसे पता ही नहीं चलता अपने हाथ का है, पैर का है, नाक कान का है और सर का है। जैसे कि इन्हें मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़े। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि हाँ, मैं हूं बाबा साहब का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हर विहार में हम लेते हैं शपथ, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं
हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने न सिर्फ हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर करेंगे। साथ ही साथ इस बात के लिए औरों को भी प्रेरित जरूर करेंगे। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। दर्शकों, अगर कुछ जिंदगी में खोना पड़े तो दो बात याद रखिए, दो लाइन याद रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो खोया है वो ख्वाब है और जो पाया है वो लाजवाब है। जैसे कि आप तो दर्शकों बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। बाबा साहब को भारत रत्न ये सम्मान से कब सम्मानित किया गया, वो वर्ष कौन सा है, कौन बता सकता है, बताएं। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। अब वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का, तो देर किस बात की, आइए आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती विगंतात वाहे, विगंतात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती विगंतात वाहे, विगंतात वाहे। भारतीय घटनेचा तू। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सभी उपासक उपासिकाएं बड़ी जिज्ञासा के साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सोच रहे हैं कि मैं कौन से सवाल करने वाला हूं, क्या उन सवालों के जवाब इन्हें देते आएंगे या नहीं। तो बहुत आसान आसान सवाल करने वाला हूं, आपको पता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मेरा पहला सवाल यह है, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें भारत रत्न ये पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था, ये कौन कह सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। बाबा साहब को भारत रत्न ये सम्मान से कब सम्मानित किया गया, वो वर्ष कौन सा है, कौन बता सकता है, बताएं। एक हाथ ऊपर हुआ है सिर्फ, आ जाए आप यहाँ पर। जय भीम ताई। जय भीम। ताई अपना नाम बताएं। मैं हूँ शीतल आगलावे। बताए ताई कि कौन से वर्ष में मिला था। 1991। 1991 गलत होगा। और कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकते हैं। एक हाथ और ऊपर हुआ है, आ जाए सर आप यहाँ पर। मेरा नाम रमेश शेंडे है। बताए सर कौन से वर्ष में मिला था। 1990 में। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। ताई एक साल थोड़ा आपने ज्यादा बोल दिया है। 1990 में आपने विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब को जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो वर्ष है 1990। मैंने हिंदू कहकर जन्म जरूर लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा, ये घोषणा बाबा साहब ने कौन से वर्ष में की थी, वो वर्ष मुझे चाहिए, कौन सा वर्ष था वो। ये घोषणा बाबा साहब ने
कब की थी, वो वर्ष कौन सा था, कौन हमें बता सकता है? बहुत आसान सवाल है और ये हमें इसका जवाब पता होना चाहिए। आ जाइए ताई आप यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। बताए दीदी कि कब ये घोषणा की थी? 1956। उस दिन तो हमें दीक्षा दी थी। सवाल ये है कि उन्होंने एक संकेत दिया था, कई साल पहले संकेत दे दिया था कि वो अब धर्मांतर करने वाले हैं। चलो मैं ही बता दूं, 1935 में उन्होंने ये घोषणा की थी, एक सभा में उन्होंने ये बात कही थी। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा अंतिम सवाल ये है, इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा है जो आपको नजर आ रही होगी। वो प्रतिमा में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो उंगलियां हैं वह ऐसे नीचे हैं। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। तो चलो दर्शकों, यहाँ पर कोई जवाब के लिए हाथ ऊपर नहीं हुआ है। ये तीसरे सवाल का जवाब भी मैं ही दे दूं। इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। एक बार आप फिर से मेरे लिए तालियां बजाएं। तो दर्शकों, सवाल जवाब हम यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए आपकी तरफ से भी योगदान दे सकते हैं दो तरह से। सबसे पहले आप इसे नियमित तौर पर देखें, जैसे कि आप देखते हैं, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही अपने घर परिवार, रिश्तेदारों में, दोस्तों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का एक विज्ञापन तो भी कम से कम साल में एक बार आवाज इंडिया टीवी पर जरूर दें और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है और आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे मजबूत बनाया है। आवाज इंडिया टीवी को याद देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाए। आवाज इंडियन टीवी को याद देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है, आप भी अपनी ऐड जरूर दीजिए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आप भी निभाइए। तो दर्शकों, ऐसा ये धम्माचरण बुद्ध विहार जो आता है दर्शन कॉलोनी, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा विहार है तो बिल्कुल देर ना करें। ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, इस पर आप हमें आपके विहार की संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजें। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार है, अच्छे सुझाव है, वो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जरूर भेजें।
और आप ही की सुविधा के लिए अब तक जितने विहार हम आपको दिखा चुके हैं सारे के सारे आपके लिए उपलब्ध है YouTube पर। बस अपना विहार अपनी आवाज ये नाम टाइप कीजिए और जो विहार आप देखना चाहें उस विहार का नाम वो आपको नजर आ जाएगा। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए कैमरा पर्सन अल्पेश जी और सुमित जी के साथ इजाजत। मिलेंगे नई जगह पर नए विहार में, तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पकड़िए पैर बोला, सबने नाक पकड़ा। ओके,